नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं गणित का 1101% रियल वाला पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दे गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ब वाला इज राइट तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है तो एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा आ वाला 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हमारा द वाला उपरोक्त सभी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा देख लेगा, रेखी बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा, तो इसमें हमारा सा वाला -b/a इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लेगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका आंसर लगा लेगा। इसमें हमारा द वाला 00 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा देख लेगा, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो इसमें हमारा आ वाला माध्य इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालीस्थान दिया है, 2 बहुपदों का गुणनफल एक खालीस्थान होता है, तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर बहुपद, क्या लिखना है, बहुपद। आपको पहले खालीस्थान का आंसर लगाना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा खालीस्थान दिया है, घात 1 वाले बहुपद खालीस्थान बहुपद कहलाते हैं, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा सिंपल से, यहाँ पर रेखिक आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका तीसरा यहाँ पर खालीस्थान दिया है, जिसमें आपको के का मान निकालना है, तो तीसरे खालीस्थान आंसर लगा लीजिएगा। के का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तीसरे खालीस्थान में आपको 5 लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर चौथा आपका खालीस्थान दिया है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खालीस्थान मूल होते हैं, तो चौथे खालीस्थान का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे खालीस्थान में आपको लिखना होगा, यहाँ पर 2 आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा पांचवा खालीस्थान देख लीजिएगा, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर खालीस्थान कहलाते हैं, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना होगा यहाँ पर सार्व अंतर आपको लिखना है, क्या लिखना है, सार्व अंतर आपको लिखना है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका छठा खालीस्थान दिया है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा सिंपल से, यहाँ पर माध्य आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य आपको बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, ये सब आपका बोला है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो दूसरा आप लगा लीजिएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका देख लीजिएगा, वृत्त के ब्रहा बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, हमारा सत्य हो जाएगा। छठा आपका देख लिया, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़े का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़े का मिलान कर लीजिएगा। तो मैं आपको सही जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। ठीक है, पहले में आपको लगाना होगा यहाँ पर 1 लगाना है, दूसरे में आपको लगाना है यहाँ पर 2 लगाना है, तीसरे में आपको लगाना है यहाँ पर क्या लगाना है, सेक स्क्वायर थीटा आपको लगाना है। ठीक है, और चौथे में आपको लगाना होगा यहाँ पर, चौथे में क्या लिखना आपको कोट स्क्वायर थीटा लगना है। और पांचवें में आपको लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है, पांचवें में आपको सेक थीटा लिखना है, और छठे में आपको लिखना है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, जैसे कि हमारा देख लीजिएगा। पहला, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 13, ये आपको लिखना होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, आप सभी को पता होगा। दूसरे में आपको लगाना है यहाँ पर 3, क्या लिखना है, दूसरे में आपको 3 लिखना है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा देख लीजिएगा, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है, तो मानक रूप कौन सा होता है, तीसरा आंसर लगा दीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका अगला दिया है हमारा चौथे वाला, द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, जिसका आपको विविध कर ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में बताना होगा। तो क्या होता है, d बराबर क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविध कर ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा दिया है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो कितनी होती है असंभव घटना की प्रायिकता, तो इसमें आपको लिखना होगा 5 में 0 आपको लिखना है, क्या लिखना है, 0 आपको लिखना है। इसके साथ आपका छठा यहाँ पर दिया हमारा, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, इसलिए आपको छठे में लिखना है, सिर्फ यहाँ पर हाँ लिखना है, क्या लिखना है, हाँ सिर्फ आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा 2-2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे कि हमारा छठा क्वेश्चन दिया, इसमें आपको HCF ज्ञात करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप HCF आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, HCF के साथ आपको LCM भी यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सातों क्वेश्चन देख लिया, इसमें आपको क्या करना है, K का मान जिसके लिए बहुपद आपको दिया हुआ है, तो K के शून्य बराबर हो, ये आपको ज्ञात करना, सिंपल सा। अत वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, जिसके शून्यक आपको दे गए -3 a1 गुणन पे आपको दिया है 2 दिया है, मतलब आपको यहाँ पर दिया है, क्या दिया पहले से, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया यहाँ पर -3 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया यहाँ पर 2 दिया गया। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद आपको बनाना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा। और आठवां क्वेश्चन आपका दिया, इसमें आपको क्या करना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती है। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण आपको दी गई है, जिसका आपको विविध कर मतलब आपको डी आपको ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी आपको नीचे बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। और 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से आपको वर्ग समीकरण को हल करना है, मतलब इसका आपको मूल ज्ञात करना है। किस प्रकार से आप निकालेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 1 से -2 बराबर 0 आपको दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना होगा 2 का गुना आपको 6 में करना होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का टुकड़ा आपको इस प्रकार से करना है कि हमारा यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर 12 का टुकड़ा 6 दूना 12, इस तरह से भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपको इसका टुकड़ा करना होगा, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, 3 6 का 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 के 12, इस प्रकार से आप टुकड़ा करके यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं, गुणन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका तो क्वेश्चन दिया हमारा 10वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ए और यहाँ पर डी ज्ञात करना है। तो इसका आंसर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ए आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और डी आपको निकालना है यहाँ पर, किस तरह से निकालेंगे, A2 में से आपको A1 घटा देना है। ठीक है, A2 हमारा कितना हो जाएगा, -1 है, तो -1 यहाँ पर लिख देते हैं, और A1 हमारा कितना है यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 5 आपको लिख देना है। तो यहाँ पर डी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर -5 और डी हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको 10 पदों का आपको योग ज्ञात करना होगा, और 11वें क्वेश्चन में आपको आधारभूत समानुपातिकता तेल से प्रमेय आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बीच की दूरी ज्ञात करना है, सूत्र यहाँ पर लगाकर आप बीच की दूरी यहाँ पर निकाल सकते हैं, और 12वें क्वेश्चन में भी आपको बीच की दूरी निकालना है, और इसके अतः वाले क्वेश्चन में आपको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। इसके साथ आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, 13वें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा,
और जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 क्वेश्चन में आपका दिया है, 16 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। 16 के बाद यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 18 क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है, और 8वें क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से हल करना होगा। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका अगला दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे 19 क्वेश्चन दिया है। 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन हो जाएगा। 20वें के बाद यहाँ पर 21 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और 22 क्वेश्चन आपका दिया है और 23 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 30 तक के आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जब तक हो आप इसका फुल सोल्यूशन निकाल कर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।